बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। और अब खबरें विस्तार से। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान आज जारी है। बता दें, आज पहले चरण के लिए 65 पंचायत समितियों के 1310 सदस्यों के निर्वाचन के लिए वोटिंग हो रही है। वहीं संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान जारी है। इस पहले चरण में 10,131 मतदान केंद्रों पर 72,38,066 मतदाता वोटिंग कर सकेंगे। आपको बता दें कि अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर जिले में मतदान हो रहे हैं। उधर मतदान केंद्रों पर नो मास्क नो एंट्री का भी पालन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरे चरण के लिए 27 नवंबर और तीसरे चरण के लिए 1 दिसंबर और चौथे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं सभी चरणों के मतदान के बाद 8 दिसंबर को सुबह 9 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना शुरू हो जाएगी। तो मतदान केंद्र में बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। 21 जिलों की 65 पंचायत समितियों में आज वोटिंग हो रही है। आज पहले चरण की वोटिंग सुबह 7:30 बजे से शुरू हो गई। अब अपने टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख पा रहे हैं मतदान केंद्रों की। एक जहां डूंगरपुर की, दूसरी बीकानेर की और तीसरी जैसलमेर की, चौथी झुंझुनू की और 5वीं प्रतापगढ़ की। इन सभी जिलों में आज पंचायत समितियों में वोटिंग हो रही है। और साथ ही कोरोना गाइडलाइन का खास तौर पर प्रशासन की तरफ से पालना भी करवाई जा रही है और इसी के तहत नो मास्क नो एंट्री का अभियान भी चलाया गया। चूंकि आज बता दें कि पहले चरण के मतदान सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुके हैं और इसी के तहत मतदान केंद्रों पर ये भीड़ आप देख पा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें और आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उदयपुर, झालावाड़, पाली, नागौर की, जहां पर भी पंचायत समितियों में वोटिंग जारी है। सुबह 7:30 बजे से लेकर आज शाम 5:30 बजे के बीच वोटिंग होगी और इसी के तहत वोटिंग हो रही है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए। खासतौर पर कोरोना को लेकर नो मास्क नो एंट्री का अभियान भी रखा गया ताकि किसी भी बिना मास्क के व्यक्ति को वोटिंग करने की परमिशन ना दी जाए। ये 4 तस्वीरें उदयपुर, झालावाड़, पाली और नागौर की, जहां पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान हो रहे हैं। और फिलहाल आपको सीधा अजमेर लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी कौशल जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल, जिस तरह से देखिए पंचायत चुनाव अब सुबह 7:30 बजे से पहले चरण के शुरू हो चुके हैं, क्या तस्वीर है, किस तरह के पुख्ता इंतजाम है? जी ज्योति, देखिए बात बिल्कुल सही है कि आज सुबह 7:30 बजे जो प्रथम चरण के मतदान थे शुरू हो गए। आज गांवों की सरकार चुनने के लिए जो ग्रामीण मतदाता है वो मतदान केंद्रों पर है। आप देख पा रहे हैं कि हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मतदान केंद्रों पर अब धीरे धीरे लोगों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। पहले ये संख्या बहुत कम थी, इक्का दुक्का ही लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब मतदान केंद्रों पर 5-7 लोगों की जो संख्या है, 10 लोगों की जो लाइन है वो दिखने लगी है। सोशल डिस्टेंस है यहाँ पे और कोरोना की गाइडलाइंस की जो पालना है वो भी पूरी की जा रही है। ज्योति, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन को कहूँ कि अंदर की तरफ दिखाएं। जब मतदान केंद्र के अंदर लोग मतदान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी सुरक्षा के और कोरोना को देखते हुए जो गाइडलाइंस है उनके पूरे दिशा निर्देश जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। आज अजमेर में 64 जो वार्ड है उनके लिए मतदान किया जा रहा है, उनके लिए मतदान हो रहा है। इसमें केकड़ी, सावर, सरवाड़ और भिनाई क्षेत्र के लोग हैं वो अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और गांवों की सरकार का चयन करेंगे। अब मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि बाहर की तरफ के नज़ारे दिखाएं, बाहर की वो तस्वीरें दिखाएं जिनमें लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं एक झुंड के साथ। और ये देखिए जो उत्साह है मतदान को लेके वो भी अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। जिला प्रशासन ने जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उनके तहत पूरे इंतजाम किए, पूरी तैयारी की है। एक से दूसरे के बीच में दूरी रखी जा रही है, तो वहीं सभी के चेहरों पर मास्क लगे हुए हैं।
क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट है कि मास्क नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी और इस चीज़ का यहाँ पे पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। ज्योति जी कौशल देखिए तस्वीरें ऐतिहासिक है, जिस तरह से सर्दी ने भी आहट दे दी और कोरोना भी बढ़ने की आशंका बढ़ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके गांव के लोग भी अपनी जिम्मेदारी को लेकर यहां पे जागरूक नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्र पर बड़ी संख्या में वोटिंग करने पहुंच रहे हैं और बड़ी बात यह भी कि कोरोना गाइडलाइन की पालना भी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए गाँव में चूंकि मास्क से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो घूंघट को तवज्जो देती है और उसी को मास्क बना लेती है। क्या आप यहाँ कुछ लोगों से जानने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या कुछ कोरोना को लेकर डर है और बावजूद इसके वो वोटिंग करने पहुंचे हैं? जी ज्योति, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह का उत्साह ग्रामीण मतदाताओं में अपनी सरकार को बनाने के लिए है, क्षेत्रीय विकास को लेकर है, वो यहाँ पे दिखाई देने लगा है। हालांकि कोरोना है और कोरोना के साथ ही हमें जीवन जीना है, ये सब भी यहाँ पर है। यहाँ खड़े हैं जो मतदाता हैं, इनसे ही हम बात करेंगे और पूछेंगे कोरोना के बीच में आप मतदान करने आए हैं, किस तरह की अपने आप की सुरक्षा है आपके पास? काय की बात करनी? ये जो मास्क आपने लगा रखा है, ये क्यों लगा रखा है, किस तरह की सुरक्षा है? कोरोना के वास्ते लगा रखा है, अच्छा, सुरक्षा के लिए। तो देखिए सुरक्षा की बात यहाँ पे आई। अब यहाँ पे एक ये महिला मतदाता खड़ी, इनसे भी पूछेंगे। आपने सही कहा कि घूंघट को ही मास्क बनाया हुआ है, आपने घूंघट को ही मास्क बनाया है, क्या वजह है, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? भूल गए घर पे। तो देखिए कहीं ना कहीं जो लापरवाही है, जो मतलब देखते अपन कह सकते हैं कि जो अनअवेयरनेस है वो भी यहाँ पे देखी गई। इस महिला ने कहा कि उसके मास्क वो अपने घर पे भूल गई। यहाँ पर घूंघट है और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि मास्क लगा हुआ है। हम इन्हीं से पूछेंगे कि किस तरह का डर है कोरोना के अंदर और आप वोट देने आए हो? कोरोना के वास्ते डर है। अच्छा, और मन में किस तरह की खुशी है, वोट देने आए हो, आपकी सरकार चुनने आए हो? सरकार तो चुनने आए हैं वोट देने के लिए। तो देखिए ज्योति, ये बिल्कुल सही है कि सरकार चुनने के लिए आए हैं, उत्साह भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का जो भय है वो भी दिखाई दे रहा है। सर्दी की वजह से मतदान का जो प्रतिशत है अभी पूरी तरह से अपने चरम पर नहीं आ पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि दोपहर बाद जो मतदान केंद्र हैं उन पर लोगों की जो भीड़ है वो दिखाई देगी। देखिए अब मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा कि पीछे की तरफ दिखाएं, जहाँ पर अब लोगों की जो भीड़ है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी है, लोगों में उत्साह है क्षेत्रीय विकास को लेकर, क्योंकि अब जो अवधारणाएं नई पैदा हो रही है, जो नई सामने आ रही हैं, लोग शिक्षित लोगों को चुन रहे हैं और शिक्षित जो मतदाता हैं उनकी संख्या भी अपेक्षाकृत बढ़ती जा रही है। यहाँ पे युवा कैंडिडेट, युवा मतदाता भी खड़ी हैं, महिला मतदाता, हम इन्हीं से बात करेंगे और इनसे भी पूछेंगे कि आपने अपने मताधिकार का उपयोग करने आए हैं कोरोना के बीच में, किस तरह का मन में खुशी है और साथ में कोरोना का भय भी है? कोरोना का भय तो इसलिए मतलब कोरोना नहीं हो जाए तो हम मतलब पूरी व्यवस्था करके आए हैं और हम एक शिक्षित युवक को चुनना चाहते हैं, इसलिए हम अपना मतदान करने आए। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो मतदान नहीं करते हैं? मतदान नहीं करते हैं उन्हें ये कहना चाहते हैं कि उन्हें जागरूक होकर और शिक्षित इंसान को चुनने के लिए अपना मतदान करना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग ना करें। तो ज्योति देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि लोग भी इस बात को मानने लगे हैं, जागरूक मतदाता खुद इस बात को कहने लगे हैं कि अपने मताधिकार का उपयोग करके हम एक जो विकासशील है, जो विकास करने वाले लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनको चुनेंगे, उससे क्षेत्र का विकास होगा। और कहीं ना कहीं जो शिक्षा के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता है, जो फर्स्ट इंडिया ने मुहिम भी चलाई है शिक्षित होने की भी, उसके प्रति भी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो जोश है वो दिखाई दे रहा है। ज्योति जी कौशल, जिस तरह से आपने पूरी तस्वीर वहां पे दिखाई, प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम क्या कुछ किए गए, क्या कोरोना को लेकर सैनिटाइजर की वहां पर व्यवस्था नजर आ रही है? जी ज्योति देखिए, बिल्कुल प्रशासनिक इंतजाम है वो भी यहाँ पर है, क्योंकि जो यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं वो मास्क की जानकारी दे रहे हैं और मास्क नहीं होने पर अंदर प्रवेश नहीं दे रहे हैं। तो आप देखिए कि मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा गेट की तरफ दिखाएं, जहाँ पर कुछ कुर्सियाँ लगी हुई हैं और वहाँ महिलाएं बैठी दिखाई दे रही है। ये महिलाएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा सहयोगिनी है, जो वहाँ आने वाले जो लोग हैं उनको बाहर एक देखिए जो उनकी जांच है वो कर रहे हैं और उसके अलावा उनके साथ उनको जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह से आपको मतदान केंद्र में प्रवेश करना चाहिए और क्या कुछ जो दिशा निर्देश हैं सरकार के वो भी दिए जा रहे हैं। तो प्रशासनिक इंतजाम भी पूरी तरह से यहाँ पर देखे गए। तो कहीं ना कहीं जो मतदाता हैं उनकी स्वयं की जागरूकता भी अभी हमने देखी, अभी हमने बात की तो सुनाई दिया
और लोगों के जो विचार है वो भी दिखे कि कोरोना को लेकर भय है, लेकिन अपनी सरकार को चुनने के लिए जो उत्साह है वो भी अपने आप में बरकरार है। ज्योति जी कौशल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए कौशल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल मेला।